दोस्तों, झाड़ू को लेकर हमारे मन में प्राय बहुत सारे मतभेद होते हैं कि हमें झाड़ू कब खरीदना चाहिए। तो आज की ये जानकारी झाड़ू से जुड़ी हुई छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों की तरफ आपका ध्यान खींचने वाली है। झाड़ू को कब, कहां और कैसे रखना चाहिए अथवा झाड़ू कैसी लेनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और ये भी जानेंगे कि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप क्यों माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि झाड़ू गंदगी साफ करने का कार्य करती है और सफाई करती है, और माता लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है। हमारे कई शास्त्र हैं जिसमें कि विशेष विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वार्ता के दौरान माता लक्ष्मी ने कहा है कि मुझे वो घर प्रिय है जिसमें साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो, और साफ सफाई का कार्य झाड़ू द्वारा ही होता है। इसलिए मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप हम झाड़ू को मानते हैं। इसी कारण झाड़ू को पैर लगने पर हम आदर के साथ प्रणाम कर यथास्थान रखते हैं। झाड़ू कैसा लेना चाहिए? झाड़ू खरीदते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि झाड़ू को जिस रस्सी या तार के सहारे बांधा जाता है वो ढीला ना हो, अर्थात झाड़ू हमेशा कसकर बंधी हो। इस बात का ध्यान दे तथा झाड़ू लगाने या सफाई के दौरान झाड़ू के सीके इधर उधर जमीन पर बिखरना शुभ नहीं होता है। इसी कारण झाड़ू खरीदते समय झाड़ू अच्छी और उसकी सिके अच्छी तरह से झाड़ू में बंधी हो, इस बात का ध्यान रखने के बाद ही झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू किस दिन खरीदे? झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में खरीदी गई झाड़ू हमेशा शुभ परिणाम देने वाली होती है तथा साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। वहीं पर दिन की बात करें तो शनिवार, बुधवार और सोमवार को नई झाड़ू खरीदकर अपने घर में लाना शुभ माना जाता है। झाड़ू किस दिन न खरीदे? भूल कर भी रविवार और मंगलवार को झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इन दिनों झाड़ू खरीदने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है तथा झाड़ू में वो माता लक्ष्मी की शुभता नहीं रह जाती। प्रयास करें कि शुक्ल पक्ष में भी झाड़ू ना खरीदे। हमेशा झाड़ू खरीदने के लिए कृष्ण पक्ष का ही चुनाव करें। झाड़ू खरीदते समय दिनों और पक्ष का बहुत अधिक ध्यान रखें। इसके बाद ही झाड़ू खरीदकर अपने घर ले आएं। इससे आपके घर में शुभता बनी रहेगी। पुरानी झाड़ू को किस दिन निकालें? झाड़ू पुरानी हो जाती है तो उसे फेंकना अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं। जब झाड़ू पुरानी हो जाती है और वो हमारे काम की नहीं होती है तब उसे हम फेंक देते हैं, परंतु ध्यान रहे झाड़ू को फेंकने से पहले उसे बीच से तोड़ना मरोड़ना आदि ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को जैसे आपने इस्तेमाल किया है उसी प्रकार उस झाड़ू को बिना तोड़े मरोड़े बाहर फेंक चाहिए, परंतु ध्यान रहे झाड़ू को जिस प्रकार रविवार और मंगलवार को खरीदकर घर में नहीं लाते हैं, उसी प्रकार पुरानी झाड़ू को रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को नहीं फेंका जाता है। पुरानी झाड़ू अगर हमेशा अमावस्या या फिर शनिवार के दिन निकले तो ये आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभ होगा। पुरानी झाड़ू को जलाया भी नहीं जाता है, इससे आर्थिक नुकसान होता है तथा झाड़ू फेंकने से पहले उसको तोड़ना या जालना ये सब आपको आर्थिक हानि की तरफ ले जा सकता है। तो इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान झाड़ू फेंकते समय जरूर रखें। झाड़ू के साथ ये गलती करते हैं तो माता लक्ष्मी होंगी नाराज। नंबर 1, झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मन जाता है कि इससे आपके दुश्मन जहां भी रहेंगे वो आपकी विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे। इसीलिए झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद हमेशा सुलाकर रखना उचित होता है। नंबर 2, झाड़ू को गलती से भी पैर से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। इससे साक्षात मां लक्ष्मी का अनादर होता है और मां लक्ष्मी साथ छोड़ देती है। इसलिए झाड़ू को मां लक्ष्मी के समान पूजनीय माना जाता है तथा झाड़ू को गलती से भी पैर का स्पर्श हो जाने पर उन्हें माथे से लगाकर प्रणाम किया जाता है। नंबर 3, पुरानी झाड़ू फेंकने से पहले उसे तोड़ना मरोड़ना, उसकी सीके अलग करना तथा उसे जलना गलत माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 4, झाड़ू हमेशा आने जाने वाले की नजर से छुपा कर रखा जाना चाहिए, अर्थात कभी भी झाड़ू सामने नहीं रखा जाता है,
क्योंकि इससे धन की हानि होती है। नंबर 5, साफ-सफाई के लिए कभी टूटी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा नई, स्वच्छ और कसकर बंधी हुई झाड़ू का ही इस्तेमाल करना चाहिए।